नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट में शनिदेव वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, और जब ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं, और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में कभी भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं जाते हैं। उसकी गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है, तो ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा, और पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होते हैं। देखिए, शनिदेव जो आपके विराजमान हैं वे आपके चौथे भाव में विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं वे वक्री आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, और वक्री वे 29 जून के रात 12:35 से 15 नवंबर के शाम 7:51 तक वे वक्री रहेंगे। यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री रहने वाले हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलेगा, और आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी 17 जनवरी 2023 से। देखिए, यहाँ पे जो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपको हिम्मत मिल रहा है, माता आपका सहयोग करेंगी। इनफैक्ट आपका सहयोग और ज्यादा बढ़ने वाला है माता द्वारा 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का। तो शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको सुख में कमी तो होने देंगे ही नहीं। आपकी माता के साथ आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। घर, वाहन, माता का सुख आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिल रहा होगा, और भी आपको अच्छा मिलेगा 29 जून से 15 नवंबर तक। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर घर को किराए पे लगवाना, घर को खरीदवाना बेचवाना, या प्रॉपर्टी से या घर वाहन से कोई भी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका काम निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा। और ये जो समय है इस समय आपका काम और अच्छा चलेगा, खासकर 29 जून से 15 नवंबर तक। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें भाव में। छठवां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। हालांकि शनि की देखिए यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को वे कम कर रहे होंगे। मामा मौसी से मनमुटाव होने की संभावनाएं आपकी बन रही है 17 जनवरी 2023 से, और ये जो समय है आपका खासकर 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक मनमुटाव बढ़ सकता है। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। पर शत्रु या कॉम्पिटिटर को वे नियंत्रण में शनिदेव रखेंगे। पर यहाँ पे देखिए, मंगल के घर में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और नीच की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं। तो मामा मौसी को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने के योग बन रहे हैं, विवाद से बचना है, मनमुटाव से बचना है। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होंगे, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, हो सकता है आपका उनसे विवाद हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कंपटीशन अपनी जगह है, पर आपको विवाद से बचना है और विवाद में नहीं पड़ना है। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पे।
देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं 1 मई 2024 से ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि 1 मई 2024 के पहले गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही थी। तो गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही थी, तो आपके संबंध जो कि आपके पिता हो गए या फिर आपके बॉस हो गए या फिर आपके काम का जगह हो गया, वहां पे आपके रिलेशंस को संभाले हुए थे गुरुदेव। पर अब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और अब तो वक्री दृष्टि की पड़ने लगेगी शनिदेव की 29 जून से 15 नवंबर तक। तो आपके बॉस और पिता से मनमुटाव होने के योग बनेंगे। काम में बाधाएं आपकी बढ़ने वाली हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपने नोटिस किया होगा कि 17 जनवरी 2023 से आप में आलस्य बढ़ा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आलस्य और ज्यादा बढ़ने वाला है, आप में नेगेटिव थॉट्स और ज्यादा अभी आने वाले हैं जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके थॉट्स को थोड़ा बहुत पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे गुरुदेव, पर यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आपके ज्यादा बढ़ेंगे। तो आपको मेडिटेशन नियम पूर्वक करना है। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। तो आपको क्रोध भी ज्यादा आएगा। विवाद से बचना है, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा अगर आप करेंगे, क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको आपके क्रोध पे एकदम नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। देखिए, मंगल जो आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, वे आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए, मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करेंगे और उस पर विजय पाएंगे। और मंगल आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे जो लोग भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर कोई भी बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो देखिए वो पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। वरना यहाँ पे देखिए, मंगल भी आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स तो आपको लाएंगे और आपको क्रोध भी बढ़ाएंगे। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। देखिए, मंगल की 4वीं दृष्टि जो पड़ रही है ना, वो पड़ रही है आपके 9वें भाव में। और 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे मंगल आपके लग्नेश हैं और लग्नेश आपके 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा 1 जून से 12 जुलाई तक। पर यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। और मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 12वें भाव में। तो कोई भी कानूनी मामले से बचे। अगर कहीं विवाद हो रहा है तो विवाद को अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें और कानूनी मामले से बचें। और 8वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके लग्न पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विवाद से आपको बचना है। और गुरुदेव जो विराजमान हो रहे हैं 7वें भाव में, तो 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। और 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 मई 2024 को गुरुदेव आए थे, पर यहाँ पे गुरुदेव अस्त हो गए थे। पर यहाँ पे आपका गुरु का प्रभाव 4 जून से पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, मतभेद होने से बचना है, खासकर आपकी स्पाउस और आपके भागीदार से। और गुरु द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण हुआ है, तो आपको केंद्र त्रिकोण राज्यों का तो फल निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, 4 जून से ना आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद कुछ ज्यादा करने वाली है। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको कुछ लाभ हो सकता है, जिससे कि आपका सेविंग्स होए। और गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे आपके इनकम के घर में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो 4 जून से आपको इनकम तो निश्चित तौर पर मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके द्वारा आपको लाभ होगा और उनके साथ आपके संबंध में मजबूती भी आएगी। हो सकता है आपके कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ हो।
और गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप पॉजिटिव माइंडेड रहने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे तो आपको नेगेटिव थॉट से बचना है। और आपके पराक्रम को गुरुदेव बढ़ा रहे हैं। छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं शनिदेव वक्री होने का प्रभाव अगर मैं आपका देख रहा हूं तो आपके काम में बाधाएं शनिदेव लाएंगे, आपके बॉस पिता से मनमुटाव कराएंगे, पर गुरु की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान में पड़ रही है तो आपको इनकम निश्चित तौर पर आने वाला है। काम भले थोड़ा बहुत बिगड़ेगा पर आपको इनकम मिलेगा। जो लोग भी ट्रांसपोर्ट या फिर रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी गाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका काम ये समय अच्छा चलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।